सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि धुलेरा एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रही है अहमदाबाद के पास। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि वहां पर उससे पहले कुछ कोई शहर नहीं था। ये बिल्कुल स्क्रैच से नया शहर डेवलप किया गया है जिसमें 33 गांव की जमीन को शामिल किया जा रहा है। एंड ये एक प्लान तरीके से बन रहा है। सेकेंडली, ये धुलेरा में ये एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब है जिसमें सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट, एविएशन, फार्मा, बायोटेक, आईटी, इन सब का ये पूरा हब रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं 2 या 3 स्लाइड्स पे इस चीज पे इंसिस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स जो मेनली दिल्ली एनसीआर में हैं या कहीं एनआरआईज हैं या नॉर्थ इंडिया से हैं या डिफरेंट लोकेशंस हैं, मतलब जो आई वुड से कि कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं धुलेरा से या अहमदाबाद से, उनको ये धुलेरा की अपॉर्चुनिटी क्यों कंसीडर करनी चाहिए। सो आने वाली 3 स्लाइड्स इस चीज पे कि धुलेरा क्यों। धुलेरा में कंसिडर करने के लिए सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि लो प्रॉपर्टी प्राइस एंड स्मॉल टिकट साइज। जहां पर आज गुड़गांव में कोई भी प्लॉटिंग 2 लाख रुपए गज से नीचे नहीं है और नोएडा में भी 1 लाख रुपए गज से नीचे नहीं है, वहीं पे धुलेरा में आज भी 5,000, 6,000, 7,000 या 8,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से चीजें मिल जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि अपना एक 200 गज का प्लॉट 10 से 15 लाख रुपए के बीच में आ सकता है, वो भी एक स्मार्ट सिटी में। और स्मार्ट सिटी के बारे में थोड़ा सा मैं अगर बोलना चाहूं, सो दिस सिटी इज डिजाइंड बाय हेल्प्रो कंपनी, जिसने इसकी पूरी डिजाइनिंग की है, प्लानिंग करी है। द सेम कंपनी जिसने पाम जुमेरा, दुबई, सिंगापुर, शंघाई जैसे 70 प्रोजेक्ट्स की डिजाइनिंग एंड प्लानिंग की है। इट्स यूके बेस्ड कंपनी। और इसने पूरा 5 साल का टाइम 2012 से लेकर 17 तक का टाइम लेके इस सिटी की डिजाइनिंग एंड प्लानिंग की। तो इस तरीके के एक स्मार्ट सिटी के अंदर हमारा 200 गज का प्लॉट 10 से 15 लाख रुपए के बीच में हम यहाँ ले सकते हैं, जो हम दिल्ली एनसीआर में सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहला तो अपने पास में यही रीजन है कि धुलेरा की प्रॉपर्टी को कंसिडर करने का। दूसरा, आज धुलेरा ये समझो कि आज से 30-35 साल पहले जिस स्टेज में गुड़गांव या दुबई होता था उस स्टेज में है। जैसा कि आप लेफ्ट साइड की पिक्चर में देख रहे हो जो कि 1990 की दुबई है। आई एम श्योर इसी तरह की पिक्चर्स आपको गुड़गांव की या नोएडा की भी इंटरनेट पे मिल जाएंगी। जो परफेक्ट टाइम होता है किसी भी अपॉर्चुनिटी या किसी भी सिटी में ग्रो करने, मतलब एंटर करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सबसे इनिशियल टाइम होता है। कहते हैं कि जो गुड़गांव में जब मिड 80s में मारुति कंपनी आई थी और उस टाइम पे डीएलएफ ने अपनी जो प्लॉटिंग करनी शुरू की थी, जिसको आज फेज 1 फेज 2 बोलते हैं, उस टाइम पे 400-500 रुपए गज पे चीजें मिलती थी, जो आज 4 लाख 5 लाख पे भी अवेलेबल नहीं है। 1000 टाइम्स का एप्रिसिएशन गुड़गांव की प्रॉपर्टी ने उठाया है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने इनिशियल डेज में लगा दिया था। आज धुलेरा के रूप में भी हमारे पास में जो गुड़गांव में किसी टाइम पे अपॉर्चुनिटी थी आज से 30-35 साल पहले, जिस रेट्स की और जिस तरीके का स्कोप ग्रो करवाने का था, सेम स्कोप आज हमारे पास में है धुलेरा के रूप में। सो दैट इज द सेकंड रीजन कि अपने को वहां पे कंसिडर करना चाहिए। थर्ड रीजन की मैं बात करूं तो धुलेरा की प्रॉपर्टीज और गुड़गांव की प्रॉपर्टीज की अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो गुड़गांव, नोएडा, दुबई, ये सारी एक मेच्योर मार्केट है। मैच्योर मार्केट का प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है, सेफ है, सारी की सारी चीजें प्रूवन है, सारा सोशल इंफ्रा वगैरह आ रखा है। बट डाउन साइज ये होता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं ये आपके लीनियर तरीके से बढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि गुड़गांव में अगर आज मैं लेट्स से एसपीआर रोड पे या द्वारका एक्सप्रेस वे पे कोई 3 लाख रुपए गज का रेट का प्लॉट ले भी लेता हूँ, तो 5 साल में वो बेस्ट पॉसिबल केस सिनेरियो में डबल होंगे। लेकिन धुलेरा क्योंकि आज इनिशियल स्टेज है, तो वहां पर अपने पास में आने वाले 5 साल में 4-5 गुना या 10 साल में 10 गुना होने तक का भी पोटेंशियल रखता है। धोलेरा की प्रॉपर्टी पिछले 5 साल में 5 गुना बढ़ी है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 5 गुना बढ़ी है, इंपॉर्टेंट ये है कि 5 साल पहले सिर्फ सारी न्यूज होती थी कि धुलेरा को एक सेमिकॉन सिटी बनाएंगे, धुलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, धुलेरा को रेलवे कनेक्टिविटी दी जाएगी, धुलेरा को एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी दी जाएगी। ये सारी चीजें प्लानिंग फेज में थी। लेकिन आज प्लानिंग से और सिर्फ हकीकत बनना शुरू हुआ है। सिर्फ इस वजह से भी प्रॉपर्टी की कीमतें 5 गुना तक वहां पे बढ़ी हैं। आज तो अगर हम बात करें तो वहां पे सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो चुका है, एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, रेलवे कनेक्टिविटी वर्क इन प्रोग्रेस है, एयरपोर्ट है वर्क इन प्रोग्रेस है, और बहुत सारी चीजें हैं
जो वहां पे दिखनी शुरू हो गई है, तो जिसकी वजह से आने वाले 10 साल में अपने को एटलीस्ट 10 टाइम्स होने का ये पोटेंशियल रखता है। कहने का मतलब यह है कि आज अगर हम किसी 20 लाख रुपए के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो 2 करोड़ रुपए होने का पोटेंशियल रखता है अगले 10 साल में। अब बात करते हैं कि शहर को ग्रो करने के लिए सरकार का क्या रोल है। तो इस सिटी को भारत सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इट्स अ जेवी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ गुजरात। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, जिसमें 49% का स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 51% का स्टेक है स्टेट गुजरात का है। इस सिटी को फेज्ड मैनर में ग्रो करवाया जा रहा है। अभी जो पहला फेज है वो 2030 तक का है, जिसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास जॉब्स रहेंगी। सेकंड फेज 2035 तक रहेगा, जिसमें 10 लाख जॉब्स रहेंगी। और थर्ड और लास्ट फेज 2040 तक का है, जिसमें लगभग 20 लाख जॉब्स इसमें रहेंगी। अब क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे इंडस्ट्री जब आती है तो दुनिया भर के अप्रूवल्स की उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारे अप्रूवल्स एक ही जगह से मिल जाए, इसके लिए वहां पर एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम गवर्नमेंट ने तैयार किया है। जो वहां की आप एडमिन बिल्डिंग, जिसको एबीसीडी बिल्डिंग भी बोलते हैं, आप अपने लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ से सारे अप्रूवल्स मिल जाते हैं विद इन 7 डेज। गवर्नमेंट ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहे, ईज ऑफ गवर्नेंस रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सिटी में एक स्पेशल एक्ट इंप्लीमेंट किया गया है जिसको SIR एक्ट बोलते हैं। SIR एक्ट का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। ये एक्ट मेनली आप समझ सकते हो कि आपका जो इंडस्ट्रीज के ऊपर किसी भी तरीके के पॉलिटिकल चेंजेस का, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का फर्क ना पड़े, और जिस तरह के इंसिडेंट वेस्ट बंगाल में हुआ था वैसे दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए इस एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इससे गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि यहाँ पर जो भी आने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो एब्सोल्युटली सेफ है, उनकी ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल को गवर्नमेंट किसी की भी चेंज हो, उससे कोई चीजें फर्क नहीं पड़ेंगी। अगर लोकेशन की मैं बात करूं, तो आज की कनेक्टिविटी इसकी अहमदाबाद से वाया स्टेट नेशनल हाईवे 47 जो आगे राजकोट जाता है, वहां से एक स्पेस जगह आती है बगोदरा, वहां से स्टेट हाईवे 1 लेते हैं। देन देयर इज ए प्लेस कॉल्ड फेदरा, वहां से स्टेट हाईवे 40 लेते हैं। फिर हम धुलेरा पहुंचते हैं, और ये डिस्टेंस लगभग 109 किलोमीटर के आसपास की है। और इसमें 2 से ढाई घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। और इसी में 65 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो भावनगर आ जाता है। इसके साइज की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट दिल्ली के साइज का सिटी बन रहा है। समुद्र के किनारे, गल्फ ऑफ खंबात के किनारे इस सिटी बन रहा है, जिसमें 33 गांव को शामिल किया गया है। ये आज की कनेक्टिविटी है, लेकिन एक नई कनेक्टिविटी और तैयार हो रही है इसकी, जो एक नया एक्सप्रेसवे। अभी जो अहमदाबाद से हम डिफरेंट रूट्स लेते आ रहे हैं अलग अलग है, अब एक अहमदाबाद की स्ट्रेट कनेक्टिविटी यहां से दी जा रही है, जो नेशनल एक्सप्रेसवे 8 के थ्रू कंप्लीट होने वाली है। इसकी अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। हालांकि मैं कल भी वहीं से आया था तो ड्राइव करके आया हूं मैं अनऑफिशियली, बीच में 3-4 पैचेज हैं जो कंप्लीट होने पेंडिंग है अभी। लेकिन उन 3-4 पैचेज को जैसे ही कंप्लीट होता है तो अहमदाबाद से जो आज करंटली 109 किलोमीटर के डिस्टेंस है वो घट के 70 किलोमीटर रह जाएगी, और टाइम 1 घंटे से भी कम लगेगा। ये कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसमें एंट्री एग्जिट बहुत ही लिमिटेड जगह पे रखा गया है, जैसे अपना लखनऊ आगरा के बीच में है उस तरीके का। अब सेकंड कनेक्टिविटी की मैं बात करूं, इसी एक्सप्रेसवे के बीच में एक काफी चौड़ा मीडियन खाली छोड़ा गया है, जो कि अपकमिंग मेट्रो ट्रैक के लिए रिजर्व रखा गया है। मेट्रो को लैंड दे चुके हैं ऑलरेडी, फंड्स मूव हो चुके हैं, काम किसी भी टाइम पे स्टार्ट हो सकता है। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी इसको साथ में दी जा रहे हैं। थर्ड कनेक्टिविटी में बात करूं, रेल आपका ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो धुलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे का काम कंप्लीट हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू हो रखा है। दिसंबर 2026 तक का गवर्नमेंट का डेट है कि इसमें आपका जो एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करवा दी जाएगी। 2027 तक को इसको फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। सो ये भी अपने आप में एक काफी बड़ी अचीवमेंट है किसी भी सिटी के लिए, स्पेशली जब सिटी अभी डेवलप भी नहीं हुआ है, डेवलपिंग फेज में है, और उस स्टेज पे उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे देना। फोर्थ कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो एक रेलवे की कनेक्टिविटी इसको दी गई है, जो हमारे गाजियाबाद दिल्ली से लेके और मुंबई JNPT तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। उससे भीमनाथ स्टेशन से धुलेरा को कनेक्ट किया जा रहा है। तो रेलवे कनेक्टिविटी भी सिटी को मिल रही है। भावनगर जो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है, वहां पे ऑलरेडी एक सी पोर्ट है। तो इनिशियली भावनगर का सी पोर्ट इसको एज ए सी पोर्ट सर्व करेगा। हो सकता है फ्यूचर में धुलेरा का अपना खुद का भी सी पोर्ट रहे, लेकिन अभी
भावनगर का इसको सर्व करेगा। तो इस तरीके से ऑल द पॉसिबल मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन हम सोच सकते हैं वो धुलेरा को डे वन पे दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स की। तो इस सिटी का जो सबसे हीरो प्रोजेक्ट है वो है सेमीकंडक्टर प्लांट। देखिए, सेमीकंडक्टर के बारे में आज आपको सब लोगों को मालूम है कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर चिप यूज होती है। भले ही वो हवाई जहाज हो, मेट्रो हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, वॉशिंग मशीन हो, या आपके ईयरफोन्स हो। इस तरह के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को बनाने के लिए आज मेजरली चाइना एंड ताइवान ही जिम्मेदार हैं। ये पहली बार ऐसा होगा कि भारत में भी सेमीकंडक्टर चिप्स का फैब्रिकेशन यूनिट लगेगी, और वो भी भारत में भी कहाँ, धुलेरा में। और धुलेरा में भी कौन लगा रहे हैं, जो भारत के सबसे रिलायबल बिजनेस हाउस है टाटा, वो यहाँ पे इस चीज को बना रहे हैं। और टाटा भी 91,000 करोड़ रुपए लगा के यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रही है। और क्योंकि गुजरात और भारत सरकार की सेमिकॉन पॉलिसी ये कहते हैं कि सिमिलर अमाउंट का ही सरकारें भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो ये करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टाटा कर रही है, टाटा और सरकारें। अब आप इसकी स्पीड देखिए। लास्ट ईयर 29 फरवरी को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था। सिर्फ 13 दिन के बाद में इसका भूमि पूजन कर दिया। और इनिशियली इसको एक प्लांट रखने का प्लान था। अब गवर्नमेंट वहां पे, टाटा ने प्लान किया है कि यहाँ पे हम 3 प्लांट लगाएंगे। गवर्नमेंट से 80 एकड़ जमीन और मांगी है, जो उन्होंने दे भी दी है उनको। और जब ये इसका फाउंडेशन स्टोन मतलब रखा जा रहा था, तब प्रधानमंत्री जी को टाटा ने प्रॉमिस किया था कि 2027 और 28 तक आते आते ये फुल इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। और इस पूरे इकोसिस्टम में टाटा के साथ में लगभग 120 एंसिलरी कंपनीज भी रहेंगी, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेंगी, जैसे मारुति के केस में भी होता है। तो इस तरीके से टाटा और टाटा के जो एंसिलरी कंपनीज हैं, इस पूरे इकोसिस्टम से करीब करीब 1 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा 2028 तक। ये कुछ एक्चुअल पिक्चर्स है वहां पर जो टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट है उसकी लग रही है। आप देख सकते हैं दुनिया भर के कंटेनर ऑफिस हैं, दुनिया भर की क्रेन्स लगी हुई हैं, दुनिया भर के ट्रक्स हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिए खड़े हैं। और मैं एक छोटा सा वीडियो भी यहाँ पे रन करूंगा। ये एक्चुअल वीडियोस हैं जो मैंने अभी दिसंबर 4 महीने पहले वहां पर, आज से ठीक 4 महीने पहले 26 दिसंबर 2024 को वहां पे शूट किया था। इसमें आप डेवलपमेंट देख सकते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट सिटी को ऑलरेडी चल रही है। ये सामने एक रिन्यू पावर है जो सोलर पैनल्स बनाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं, ये ऑपरेशनल है। और ये एक आपका आर्टिफिशियल कैनाल का रिवर फ्रंट बना हुआ है, तो जो स्टॉर्म वाटर को कैरी करती है और पानी की सप्लाई को पूरा करती है। और इसके साथ में ये ब्यूटीफुल रिवर फ्रंट्स भी क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके की लगभग 6 आपकी ये रिवर्स रहेंगी। और अगर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो एक डिफेंस एयरक्राफ्ट होता है C-295, जो अभी तक हम स्पेन से ले रहे हैं मेजरली। लास्ट ईयर वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था, तो टाटा ने TOT के तहत ये प्रॉमिस किया था कि इस प्रोजेक्ट को भी हम, इस डिफेंस एयरक्राफ्ट को भी इंडिया में बनाएंगे, इनिशियली इन वडोदरा एंड देन इन धुलेरा। वडोदरा में ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, और धुलेरा में इसको एयरपोर्ट के साइड में जमीन दे दी गई है। सेकेंडली, एयरबस एंड बोइंग दोनों ने अपना मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस हब भी धुलेरा में ही जमीन दी है, वो भी वहीं पे ओपन करेंगे। तो कहने मतलब है हवाई जहाज का रिपेयर वर्क वगैरह भी सारा का सारा दोनों क्राफ्ट वहीं पे करेंगे। जबील करके एक और कंपनी है जो 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रही है। अदर देन दिस, मेरियट होटल ने वहां पे जमीन ले ली है, जो अपना 5 स्टार होटल बनाएगा वहां पे। एंड एक 200 बेड का हॉस्पिटल का नींव इस 5 मार्च को 2025 को रख दी है, लगभग महीना सवा महीना पहले, जिसके एक छोटा सा मैं वीडियो रन करता हूँ। इस तरीके से ये वो सारी कंपनीज हैं जो धुलेरा में आज की तारीख में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो वहां पे इन्वेस्ट करेंगी। इसमें रिन्यू पावर ने ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रखा है, लगभग 1,500 से 2,000 लोग इसमें काम कर रहे हैं। अभी ये पार्शियली ऑपरेशनल है, 100 एकड़ का इनका प्लांट है, 2,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये जो फुल्ली ऑपरेशनल होगा तो लगभग 10,000 लोग इसमें भी काम कर रहेंगे। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क इन प्रोग्रेस है। और बाकी सारी जो कंपनीज हैं, जैसे मेरिट का भी मैंने नाम लिया, इन्होंने अपनी जमीनें वहां पे लेके रख दी हैं, जो आने वाले 5 साल में लगभग 1.5 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा।
अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये 1.5 लाख जो एम्प्लॉयमेंट होगा ये किस कैटेगरी का होगा। यहाँ पर वो लोग होंगे जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करेंगे, यहाँ पे वो लोग होंगे जो डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, या फिर वो आपका इसका एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशंस वर्क कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक हाईली स्किल्स इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस वहां पे काम कर रहे होंगे अगले 5 साल में। सो हमने गुड़गांव का, नोएडा का, यहाँ तो काफी एग्जांपल देखा है कि किस तरीके की जो जमीनें हैं या प्रॉपर्टीज हैं उनमें एप्रिसिएशन मिला है। लेकिन गुजरात में किस तरीके का मिलता है उसके लिए भी हम एक केस स्टडी कर लेते हैं। तो केस स्टडी के हम करेंगे कि गुजरात का ही अहमदाबाद के पास में एक छोटा सा गांव होता था सानंद। सानंद में 2010 में एक 100 गज के प्लॉट की कीमत होती थी 70-80 हजार रुपए के आसपास में। उसके बाद में एक मेजर चेंज हुआ वहां पे। चेंज क्या हुआ कि 2010 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो का प्रोडक्शन वहां पे करने का डिसाइड किया। जब बंगाल से डिस्टर्ब हो गया था तो टाटा नैनो को यहाँ पे जमीन दी गई, और टाटा नैनो ने पूरा अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया। और 2020 तक आते आते उसी जमीन के जो प्लॉट की प्राइसिंग लगभग 15 से 16 लाख हो गई। कहने का मतलब यह है कि जो 20 गुना का एप्रिसिएशन आया सिर्फ एक इंडस्ट्री में, सानन जैसी जगह पे। अगर सानन जैसी जगह पे 20 गुना का एप्रिसिएशन एक इंडस्ट्री से आ सकता है, तो धुलेरा को थोड़ा सा मैं कंपेयर करना चाहूंगा। धुलेरा एक स्मार्ट सिटी है जिसमें एक्सप्रेसवे है, एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, रेलवे लाइन है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो कायदे से सानंद से इसमें ज्यादा आना चाहिए, बट फिर भी ऑन ए मॉडरेट साइड आई वुड से कि कम से कम 10 गुना का एप्रिसिएशन होना ही चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आज हमारी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10 साल में वो 2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट होना तय है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई